गए मैं लज्जी तेरे पीछे। अरे इस अम्मा जी को क्या हुआ, क्यों रो रही है यहाँ बैठकर? अम्मा जी क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप, क्या परेशानी है? बेटा मैं कुएं से पानी की बाल्टी लेकर आ रही थी, मेरा पाँव फिसला और मैं नीचे गिर गई। अम्मा जी ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अगर ज्यादा चोट लगी है तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। बेटा ज्यादा चोट नहीं लगी, अब मैं इस चोट लगने की वजह से कुएं की तरफ दोबारा पानी लेने नहीं जा सकती, मेरा पाँव दर्द कर रहा है। अम्मा जी आप पानी की वजह से मत परेशान हो, मेरी इस बाल्टी में पानी है, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आया हूँ, ये आप रख लीजिएगा। शुक्रिया बेटा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की है, अल्लाह तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। खुश रहो बेटा। कोई बात नहीं अम्मा जी, ये बाल्टी आप ही रख लीजिएगा, आपको इसे वापस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पानी की बाल्टी तो मैंने उस बुढ़िया को दे दिया, मैं अपनी सौतेली माँ को क्या जवाब दूंगा, वो मुझे देखते ही चिड़ियल की तरह चिमट जाएगी, बड़ी परेशानी बन जाएगी। वो आ गई है, सामने नजर आ रही है। अरे अम्मी जान आप कहाँ जा रही हैं इतनी तेज तेज गुस्से में, किस तरफ को जा रही थी आप? बेवकूफ इंसान, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम पानी लेने गए थे, कहाँ है पानी? अम्मा मैंने पानी की बाल्टी एक बुढ़िया को दे दी, वो गिर गई थी, उसकी पानी की बाल्टी टूट गई थी। तुमने अपनी पानी की बाल्टी बुढ़िया को दे दी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे इसमें कौन सी शर्म वाली बात, वो बूढ़ी औरत थी, जरूरतमंद थी। तुम खुद तो 1 रुपया नहीं कमाते, जो पास है वो भी दूसरे लोगों में बांटते जा रहे हो। आप हर वक्त मुझे ताना देती हैं, मैं निकम्मा हूँ, कुछ नहीं करता। आप मेरी सौतेली माँ हैं इसलिए ऐसा करती हैं। अरे ठीक ही तो कहती हूँ, तुमने आज तक 1 रुपया भी कमाया है, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। है अम्मी अब मैं घर से जा रहा हूँ, मैं रोज रोज के तानों से तंग आ गया हूँ, अब मैं कुछ बनकर ही घर वापस लौटूंगा। एक दिन मैं बड़ा इंसान बनकर जरूर वापस लौटूंगा, तब आप देखती रह जाओगी। इसके बाद लड़का अपने घर और गांव को छोड़कर बगैर सोचे समझे निकल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए वो एक जंगल में से गुजर रहा होता है कि इस दौरान काफी रात हो जाती है। रात गुजारने के लिए उसे किसी जगह की जरूरत होती है। इसी दौरान उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ती है। यहाँ पर लाइट जल रही होती है। झोंपड़ी में रोशनी देखकर उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर झोंपड़ी में कोई ना कोई इंसान तो रहता ही होगा। वो झोंपड़ी की तरफ चलता है कि शायद उसे रात गुजारने के लिए जगह और खाने के लिए कोई चीज मिल जाए। वो जैसे ही झोंपड़ी में दाखिल होता है, सामने फर्श पर उसे बूढ़ा इंसान पड़ा हुआ नजर आता है जो शदीद बीमार होता है। शायद वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो बाबा जी के पास जाता है ताकि देखे उन्हें क्या मसला है। उनकी तीमारदारी करने की कोशिश करता है। बाबा जी को देखकर वो सोचता है, अरे बाबा जी क्या हुआ आपको, क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं, कोई और नहीं रहता क्या? नहीं बेटा, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मेरा यहाँ पर ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। उसके बाद वो लड़का बाबा जी के पास बैठ जाता है और बाबा जी की तीमारदारी करने लगता है। थोड़ी देर के बाद बाबा जी पहले से बेहतर महसूस करने लगते हैं। वो उठकर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। बाबा जी मैं एक मुसाफिर हूँ, रात गुजारने के लिए किसी जगह की तलाश में था कि आपकी झोंपड़ी मुझे नजर आ गई और मैं इस तरफ आ गया। कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ और तुम इसे अपना घर ही समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काम की तलाश में निकला हूँ, जैसे ही मुझे कोई काम धंधा मिलेगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने एक बड़े आदमी की मदद की, तुम्हें इसका सिला ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। बाबा जी मेरी सौतेली माँ मुझे रोज़ तंग करती थी और कहती थी कि तुम नकम्मे हो, नकारा हो, कोई काम नहीं करते, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। मैं अब तब तक घर वापस नहीं जाना चाहता जब तक कि मैं कुछ बन ना जाऊँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम कामयाब हो जाओगे। अगली सुबह लड़का बेदार होता है और पास ही मौजूद एक शहर में जाता है। वहां पर काम का पता करता है। एक बड़ी सी दुकान देखकर उसमें दाखिल हो जाता है और उनसे पूछता है, भैया मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? हमारे पास मुलाजिम पहले ही मौजूद है, हमें ज़रूरत नहीं है।
लड़का जब शहर से वापस लौट रहा होता है वो जंगल से गुजरता है। उसे अचानक याद आता है कि रात बाबा जी को सर्दी लग रही थी, क्यों ना जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां ले जाता हूँ। लड़का बड़ा परेशान होता है। वो अपने दिल में सोचता है कि दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। उधर वो बाबा जी पर बोझ बनकर बैठा हुआ है। बाबा जी खुद बीमार हैं। वो दिल में कहता है, मेरी सौतेली माँ सच ही कहती थी कि मैं घर वालों पर बोझ हूँ। पहले मैं घर वालों पर बोझ था और अब इस बूढ़े आदमी पर बोझ बन चुका हूँ। वो बेचारा खुद बीमार है और मैं उसके पास रहता हूँ, उसी से खाना खाता हूँ। मुझे जल्दी कोई काम ढूंढना होगा। लड़के को अपनी सौतेली माँ की बातें सच ही लगने लगती है। वो कहता है कि मैं सच में ही इस माशरे पर बोझ हूँ और हमेशा से ही किसी न किसी के सहारे पर जिंदा रहा हूँ। तुम आजकल बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो। मुझे पता है तुम काम की तलाश में हो, लेकिन तुम्हें काम नहीं मिल रहा। मैं तुमको काम तो नहीं दे सकता, लेकिन तुमने मेरी इतनी खिदमत की है तो मैं तुम्हें उसका सिला देना चाहता हूँ। मेरे पास सोना पड़ा हुआ है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। वो मेरे किसी काम नहीं, ना ही मेरी औलाद है। बाबा जी आप सोने को अपने पास रखिएगा। अगर कभी आपको ज़रूरत बन गई तो आप सोना बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बेटा वो सोना बहुत ज़्यादा है, इतना सोना मेरे किसी काम नहीं। वैसे भी मेरे ज़िंदगी के दिन थोड़े हैं। तुमने जैसे मेरी खिदमत की है तुम्हें उसका सिला ज़रूर मिलना चाहिए। मैंने वो सोना एक कुएं में रखा हुआ है, आओ तुम्हें वहाँ ले चलूँ। इसके बाद वो बुजुर्ग लड़के को साथ लेकर जंगल में निकल जाता है और एक पुराने कुएं की तरफ चलने लगता है। लड़का जब दूर से कुएं को देखता है तो उसे कुआं पानी से भरा हुआ नजर आता है। वो दिल में सोचता है कि इस भरे हुए कुएं में इसने सोना कैसे छुपाया होगा। बेटा यही वो कुआं है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें मैंने सारा सोना छुपाया हुआ है, तो आज ये सोना मैं तुमको दे रहा हूँ, ये तुम्हारा है। लेकिन बाबा जी ये सारा कुआं तो पानी से भरा हुआ है, इसमें से हम सोना बाहर कैसे निकालेंगे, इसमें जाएंगे कैसे? ये पानी नहीं है, ये जादू है, ये नज़र का धोखा है। इसके बाद बाबा मुंह में कोई मंत्र पढ़ने लगता है और मंत्र फूंकता है तो कुएं में मौजूद सारा पानी गायब हो जाता है। कुआं खुश्क हो जाता है। इसके बाद बाबा लड़के को लेकर कुएं के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही लड़का कुएं के अंदर दाखिल होता है तो कुएं के अंदर उसे एक बहुत बड़ी गार नजर आती है जो बहुत लंबी होती है। तो बेटा ये वही सोना है जिसकी मैं बात कर रहा था। तुम्हें जितना चाहिए तुम ले सकते हो, फिर भी मेरे लिए काफ़ी सारा बच जाएगा। इस सोने से तुम अब अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकते हो। अब तुम्हें कोई ताना नहीं देगा। तो आओ अब हम वापस चलते हैं। लड़का सोने के थैले को हाथ में पकड़े हुए बाबा जी के साथ गार से बाहर निकलता है। कुएं से बाहर निकलने के बाद बाबा जी एक मंत्र पढ़ते हैं और कुआं दोबारा से फिर पहले की तरह हो जाता है, पानी से भरता है। लड़का अभी बाबे से बातें ही कर रहा होता है कि इसी दौरान बाबा जी कोई मंत्र पढ़ते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। अरे मैंने तो समझा ये कोई आम बुजुर्ग हैं, लेकिन ये तो कोई फरिश्ता था जो मेरी मदद करने के लिए आया था। सोना साथ लिए हुए लड़का अपने घर को वापस जा रहा होता है कि रास्ते में उसे रात हो जाती है। रात के वक्त लड़का जैसे ही जंगल में से गुजर रहा होता है कि रास्ते में उसे दूर से दो आदमी दिखाई देते हैं जो लड़के को देखकर उसी की तरफ आने लगते हैं। लड़का उन दोनों को देखकर सोचता है कि ये भी उसकी तरह मुसाफिर ही होंगे, लेकिन वो दोनों तो डाकू होते हैं। दोनों डाकू लड़के को देखकर रोक लेते हैं और उनमें से एक डाकू कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें निकाल कर दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे इस थैले में क्या है?
दोनों डाकू लड़के को जख्मी करके वहाँ पर गिरा देते हैं और उससे सोना छीनकर थैला अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोनों डाकू लड़के को बेहोश पड़ा हुआ वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद लड़के को होश आ जाता है। वो जैसे ही खड़े होकर देखता है दोनों डाकू उसे जंगल से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। कार के पास पहुंचकर लड़का बुजुर्ग को याद करता है। वो जैसे ही बुजुर्ग को याद करता है बुजुर्ग उसके सामने हाजिर हो जाता है। बुजुर्ग को देखकर लड़का हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो बुजुर्ग को देखकर उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है कि कैसे उसे जंगल के रास्ते में 2 डाकू मिले, उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। तुम लोगों ने इस लड़के का सोना छीना है, वापस कर दो। डाकू बाबे की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। उनमें से एक डाकू कहता है कि बाबा तुम पहले तो यहाँ से वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुमने हमारा ठिकाना देख लिया है, यहाँ पर हमारा खजाना रखा हुआ है, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अब इसके बाद बुजुर्ग उन दोनों डाकुओं की तरफ हाथ करके कुछ पढ़ने लगता है। देखते ही देखते दोनों डाकू गार से गायब हो जाते हैं और कहीं भी नजर नहीं आते। इसके बाद बुजुर्ग लड़के से कहता है कि अपना सोने का थैला उठा लो और साथ में जितना खजाना तुम ले सकते हो साथ ले लो। लड़का खजाना जैसे ही इकट्ठा कर रहा होता है बुजुर्ग फिर से गायब हो जाता है। का इतना सारा सोना लेकर अपने घर आता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है उसकी उस तेली माँ उसके हाथ में पकड़ा हुआ इतना ज्यादा सोना देखकर हैरान रह जाती है। अरे इतना ज्यादा सोना तुम कहाँ से लेकर आए हो और ये सोना तुम्हें कहाँ से मिला है? क्या तुमने कहीं डाका तो नहीं डाला? अरे माँ तुम हमेशा से मुझ पर शक ही करती रही हो। तुम्हें पता है मैंने आज तक कभी जिंदगी में चोरी नहीं की, हमेशा लोगों की मदद की है। ये उसी मदद करने का सिला मिला है मुझे। उसकी सौतेली माँ दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि मैंने तो इस लड़के को नकारा समझा था लेकिन सच में यही एक लड़का काम का निकला है। वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और जाकर बताती है कि उसका बेटा वापस आ गया है और साथ में बहुत ज़्यादा सोना लेकर आया है। उसका हस्बैंड ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि ये सोना उसे कहाँ से मिला और वो कैसे लेकर आया, कहाँ से लेकर आया। बाप अपने लड़के से पूछता है। बाप के पूछने पर लड़का उसे सारी कहानी सुनाता है कि कैसे उसे रास्ते में एक बुजुर्ग मिला और उसने उसकी मदद की और मदद के बदले में बुजुर्ग ने उसे इतना ज़्यादा सोना दे दिया है।